हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों का एग्ज़ाम डीएसयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब वो फिनिश हो गया होगा। अब थोड़ा सा टाइम आप सब निकालो, 1 से 1.5 महीना, और कम से कम आईपीयू लीड की तैयारी करो। लीड की तैयारी ज़रूर करो ताकि बीटेक अच्छी जगह से करो। ये मैंने हमेशा अपने बच्चों को बताया कि बीटेक कभी भी बेकार कॉलेज से या फिर ऐसे ही किसी कॉलेज से नहीं करना है। हमेशा बीटेक आप किसी बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज से करो। इससे होगा क्या? इससे आपका जो स्ट्रगल का एक तरह से वो कह सकते हो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत पीछे वाले कॉलेज से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आगे वाले कॉलेज से रहोगे जैसे आईपीयू डीटीयू के जैसे कॉलेज से रहोगे तो आपके स्ट्रगल थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। बाकी तो आपको पता है क्या कि अगर किसी बंदे में दम है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये बात श्योर है। ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा आपको इनपुट देना चाहता हूं कि किस इंटेंसिटी की आपको तैयारी करनी चाहिए और किस लेवल का कट ऑफ जा रहा है। ये 2025 से 2026 तक का जो ये एजुकेशनल ईयर है उसका ये कट ऑफ आया हुआ है। ये है आईपीयू का। आपको ये पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, या फिर आप विजिट भी कर सकते हो आईपीयू के वेबसाइट से। इसमें देख रहे हो आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है सबका मिनिमम और मैक्सिमम रैंक दिया गया है। दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। मेन अभी हम सब क्या है, ज्यादातर बच्चे सीएस और आईटी के लिए प्रिफर करते हैं, तो हम सिर्फ सीएस और आईटी के लिए ही बात करेंगे। और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस, आपको पता है 18 कॉलेज है, तो 18 कॉलेज की लिस्ट है, लेकिन हम सिर्फ टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं उनको बात करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला एक जो कॉलेज होगा वो होगा USICT। देखें नीचे ये अखिलेश दास का आ गया, ये ग्रेटर नोएडा के कैंपस है। ठीक है। ये गुरु तेग बहादुर है, ये भी कॉलेज अच्छा है। HMR है। ओके। और आपके पास क्या है, जिम्स है। महाराजा अग्रसेन वन ऑफ द है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सीरियल वाइज करता हूं। नंबर 1 पे जो हमारे पास कॉलेज है वो है USICT और USAR। अग्रसेन सूरजमल एक ही साथ है, चलो अच्छी बात है, इनको डिस्कस कर लेंगे हम सब। बहुत सारे अखिलेश दास के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो उनका भी हम सब देख लेंगे। ये पीडीएफ से आप खुद से भी जान सकते हो कैसे देखना है, कैसे उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, वो मैं बस बता देता हूं। ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास ये है USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें अगर आप किससे इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आ गया आपके पास। ठीक है। एक तो USAR है, पहले USICT कर लेता हूं, यहां से शुरू है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो तो आपका मिनिमम रैंक 107 होना चाहिए। एनोटेशन है इसमें, चलो ओके। आपका मिनिमम रैंक 107 होना चाहिए। 107 रैंक मतलब ये मिनिमम होना चाहिए, और इसी रैंक पर मैक्सिमम भी इसी पे हो गया है। तो इतने ही रैंक अगर आप लाते तो आपका इस वाले कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से आप बीटेक एमटेक दोनों कर सकते थे। ओके। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये ड्यूल डिग्री होती है बीटेक एमटेक, तो आपको देखो कितना लाना था, 37 रैंक से लेकर 42 रैंक तक जिसने लाया है उसी का इस कॉलेज में एडमिशन हो पाया है। ओके। अगला हमारे पास क्या है, बीटेक एमटेक करना है आईटी, वो था सीएस, ये है आईटी। तो आपका 93 रैंक के ऊपर ही एडमिशन होगा, मतलब 93 से पीछे पीछे ही लाना है, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके। इसके बाद है आपके पास AI से करते हैं, कोई डाटा साइंस से कर रहा है, तो अगर AI और डाटा साइंस से करना है आपके पास, डाटा साइंस अगर आप करना चाह रहे हो तो आपके पास 44 रैंक से अगर आप पीछे थे तभी आपका होगा, मतलब 1 to 44 रैंक लाने के बाद कोई फायदा नहीं है। और AI से करना चाहते हो तो 95। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे अंडर 100 रैंक से कुछ कॉलेज मिलेंगे, लेकिन अगर आप अंडर 50 रहते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ये हो गया आपका क्या,
USICT। ओके, अब हम सब इसके ऊपर वाली बात करते हैं, USAR, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब इसमें आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जानना चाहोगे। इसमें कंप्यूटर साइंस है भी नहीं, इसमें AI और डाटा साइंस है और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अगर आप इससे करना चाहते हो तो आपके पास क्या है, 133, अंडर 133 रैंक लाओगे तो ये मिल जाएगा। ये बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आप ये रख सकते हो, अंडर 2 to 4, इसमें आपका हो जाएगा। ओके, तो 2 कॉलेज हमने डिस्कस कर लिए। अब जो इसके बाद अगला हमारा तीसरा कॉलेज है वो है अग्रसेन, एंड चौथा जो है हमारे पास है सूरजमल। ये देखिए, दोनों कॉलेज एक जैसे ही हैं। हम सब CS ब्रांच को सिर्फ डिस्कस करेंगे और बाकी रिस्पेक्टिव ब्रांच के बच्चे अपने आप डिस्कस देख सकते हैं। महाराजा अग्रसेन 61 है। महाराजा अग्रसेन में बहुत सारे ब्रांच हैं। तो चलिए, महाराजा अग्रसेन में अगर आप कंप्यूटर साइंस और शिफ्ट 2 की ये बात चल रही है, ये देखिए, वैसे बहुत बड़ा रैंक है। ओके, बहुत सारे डेटा है इसमें आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली, तो मैं अभी जनरल की बातें कर रहा हूं। ठीक है, ओपन कैटेगरी में। तो महाराजा अग्रसेन में अगर आपने कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 लिया होता तो आपको मिनिमम रैंक 8 से लेकर मैक्सिमम रैंक 49 तक लाओगे तभी आपका एडमिशन होगा। देख रहे हो कितना कट टू कट कॉम्पिटिशन है। अंडर 50 रैंक वहां भी कितना था, 44। और अगर आप अग्रसेन में क्या करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 2 में है, तो ये 52 से लेकर 55 रैंक तक गया हुआ है। ओके, तो आपका 52 से लेकर 55 रैंक तक आप इस कॉलेज में भी जा रहे हो। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिर है कंप्यूटर साइंस। अब इसमें एक IT वाला देख लेते हैं। अगर आप महाराजा अग्रसेन से IT वाले में शिफ्ट में जाते हो तो 70 से लेकर 94 रैंक, 70 से 94 रैंक तक लाओगे तब जाके आपका एडमिशन होगा। ओके, तो ये अग्रसेन की बात थी। अब सूरजमल भी सेम इसी को फॉलो करता है, लगभग दोनों कॉलेज एक जैसे हैं, टक्कर के हैं, है ना। अब सूरजमल की बात करते हैं। देखिए, सूरजमल में अगर आप कंप्यूटर साइंस से अगर आप करना चाहते तो 15 रैंक से लेकर 34, ये तो और भी ज्यादा हार्ड है। देख रहे हो कितना कट टू कट कॉम्पिटिशन है। तो अंडर 50 रैंक, अगर आपको दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस चाहिए तो आपको अंडर 50 रैंक लाना है। अगर आप महाराजा सूरजमल से कंप्यूटर शिफ्ट 2 में 45 से लेकर 57 रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक बात कर लेते हैं IT वालों के लिए। IT में अगर आप होते तो आपको 36 से लेकर 112 तक भी आप रैंक लाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपके पास 2 ही क्राइटेरिया होना चाहिए। इतने कॉलेज कर लिए, फिर अखिलेश दास है, गुरु तेग बहादुर है, इसके बाद सब ज्यादा ही रैंक वाले हैं कि मतलब आप 150 भी ला रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इन चीजों को आप देख लेना। यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है वो मैं बता रहा हूं। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आप IPU के बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हो, जो कि टॉप 5 होता है बेस्ट कॉलेजेस में, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अंडर 50 रैंक ले आओ, अंडर 50 रैंक। और अगर थोड़ी बहुत आप छूट भी देना चाहते हो, लेकिन अंडर 100 के बाद तो बिल्कुल मत लाना। अंडर 100 रैंक से नीचे तो बिल्कुल मत लाइएगा। ओके, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको पता है इसकी तैयारी बहुत रिग्रेस होगी। बहुत सारे बच्चे, अब तो आपका ये हमारा भी एक बैच अभी अनाउंस हो रहा है जो कल से ही है, 17 जनवरी से। तो आप इस बैच में भी, हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे, पहला बैच तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब उनका टेस्ट शुरू हो जाएगा और आप अभी पढ़ोगे। थोड़ा पीछे तो आप पहले से ही हो। तो 17 जनवरी को 12 से 4 तक, वैसे ऑन 12 PM, ओके, 12 PM से आपकी क्लासेस, डेमो क्लासेस हैं। इसमें आपके सिलेबस को बताऊंगा और चीज़ों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अंडर 50 और अंडर 100 रैंक ही लाना आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें आपको पता है कि मेजर सब्जेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, मैथ्स, उसके बाद आपको मैकेनिक्स
और सोम, और उसके बाद आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और सबसे लास्ट में आप कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका हो जाएगा, और इतने टेस्ट ही होंगे कि आपका ऐसे भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो कल वाले अगर 17 जन को आप आना चाहते हैं तो ठीक है, आप हमें इंक्वायरी कर लेना और कल इस टाइमिंग पे मिलते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी होगी अगर आपको ये कॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोए रहो, जिसे होता है ना, हम वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हमें चाहिए बहुत कुछ लेकिन हम करना कुछ भी नहीं चाहते। ऐसा होता है ना कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन अगर मेहनत की बात आती है तो 1 से 2 दिन में सारा एनर्जी, सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग आपको क्या करता है, उसके लिए बूस्ट करता है, डेली डेली आपको मोटिवेट करता रहता है, आप टीचर के कांटेक्ट में रहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपनी तैयारी जैसे भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।